2023 गुजरने वाला है और नववर्ष 2024 आने वाला है। नववर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में नए साल को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। 31 दिसंबर की रात से प्रारंभ होने वाला नववर्ष का जश्न कई दिनों तक चलता रहता है। लोग नए साल पर जानना चाहते हैं कि वे क्या पहने, क्या खाएं, कहां पार्टी करें, क्या गिफ्ट दें, क्या संकल्प लें, स्वस्थ कैसे रहें, बीमारियों से कैसे बचाव करें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कहाँ की यात्रा करें, आदि आदि लोग विचार अवश्य करते हैं। परंतु नए साल की खुशी में अपने मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्यों को व्यक्ति भूला होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस नव वर्ष को जिंदगी का सबसे अहम साल कैसे बनाएं और किन संकल्पों के साथ हम अपने मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहाँ एक पल का भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए। अर्थात ये लोग जश्न मनाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर रोज लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। यहाँ से तो भक्ति करके बस निकलने के बारे में विचार करना मनुष्य के लिए सही है। जिस प्रकार आज का दिन समाप्त होने के पश्चात नया दिन यानी कल आता है और ये महीना समाप्त होने के पश्चात अगला महीना आता है, ठीक इसी प्रकार निर्धारित 12 महीनों की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष समाप्त होता है और नया वर्ष प्रारंभ होता है। बड़ी ही दिक्कतों, परेशानियों, बीमारियों, संघर्षों और थोड़ी सी खुशी तथा ढेर सारे गमों को झेलने के बाद आखिर 2023 भी समाप्त हो ही गया। परंतु ये नया साल 2024 सुकून भरा होगा या चुनौतियों भरा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि नया साल हमेशा से ही 1 जनवरी से मनाया जाता रहा हो। 1582 से पूर्व नया साल इसकी शुरुआत मार्च के महीने से हुआ करती थी। 1582 से पहले नए साल की शुरुआत मार्च महीने से होती थी। ये बात आपने बिल्कुल सही सुनी। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में 10 महीने और 304 दिन शामिल थे। परंपरा के अनुसार ये रोम के संस्थापक रोमुलस द्वारा बनाया गया था। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व बाद के राजा नुमा पोम्पिलिस ने रोम कैलेंडर में कुछ जरूरी बदलाव किए और जिससे जनवरियस यानी कि जनवरी और फ्योरुरी यानी फरवरी के महीने को जोड़ने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 46 ईसा पूर्व सम्राट जूलियस सीजर ने अपने समय के सबसे प्रमुख खगोलविदों और गणितज्ञों के साथ परामर्श करके एक नया कैलेंडर बनाने का विचार किया। उन्होंने जूलियन कैलेंडर पेश किया जिसमें 12 महीने और 365 दिन शामिल किए। यह कैलेंडर अधिक आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसा दिखता है जो आज दुनिया भर के अधिकांश देश उपयोग करते हैं। सीजर ने 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिन के रूप में स्थापित किया। आज हम जानेंगे नव वर्ष पर कैसे करें नई शुरुआत। दर्शकों, नया साल आपको खुद को जानने, पहचानने और नए तरीके से जीवन को जीने का एक नया मौका देता है। इस नए साल में ऐसा संकल्प लीजिए कि जीवन जन्म सफल हो और आपका ये साल आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाए। ये संसार अंगारों का घर है जहाँ विकार, काम वासना, लोभ, आलस, बीमारी, आकांक्षाएं और धन की कमी व अधिकता लोगों को सदा विचलित रखती है। ऐसे में केवल एक ही शक्ति है जो आपको, हमको हर विकार, दुख, तकलीफ, आपदा से बचा सकती है। वो है पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा। उस एक परमेश्वर की पहचान होना और उस एक परमेश्वर की आपकी पक्की आस्था और निर्भरता होना बेहद आवश्यक है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जिस दिन बदलता है, बदलाव प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार दिन बदलता है और नया दिन आता है, इसी प्रकार वर्ष बदलता है और नए वर्ष का आगमन होता है। नया वर्ष नई ऊर्जा व उमंग का स्रोत होता है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक व्यक्ति मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्यों को जानकर उसको पाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्यों को समझकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। कबीर साहिब जी ने मानव जीवन की कीमत बताते हुए इसके बारे में कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे तरुअर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। जिस प्रकार एक पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है और वह पुनः उस पेड़ पर ज्यों का त्यों नहीं लग सकता, ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन बेहद दुर्लभ है।
यह बड़ी मुश्किल से 84 लाख प्रकार की योनियां भोगने के बाद मिलता है। यदि एक बार छूट गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। यदि आप भी मनुष्य जीवन के विषय में, मनुष्य जीवन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, मनुष्य जीवन में हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो, जीते जी भी सुख मिले और मरणों उपरांत हमें शाश्वत स्थान सतलोक की प्राप्ति हो, आखिर हम क्या क्रियाएं करें जिससे कि परमात्मा प्रसन्न हो, जानने के लिए अवश्य पढ़ें पुस्तक जीने की राह, जिसको पढ़कर लाखों लोग अपने दुर्व्यवहार दुर्व्यसन त्याग चुके हैं, जिसको पढ़कर बहुत से लोग अपना नशा छुड़वा चुके हैं। अवश्य पढ़ें जीने की राह पुस्तक, जिससे कि लोगों को मिली है जीवन जीने की सच्ची और अच्छी राह। यह अनमोल पुस्तक यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना पूरा पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि आदि लिखकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यह अनमोल पुस्तक आपके घर पर फ्री में पहुंचा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।